दोस्तों नमस्कार। आज का यह पॉडकास्ट बहुत विशेष है। इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने में हमारी टीम ने जी तोड़ मेहनत की है और आज के हमारे जो मेहमान हैं उन मेहमान से आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनिएगा। इसमें बहुत ऐसी कुछ विशेष बातें हैं जिनको सुन करके डेफिनेटली मुझे यकीन है आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को आपको मिलने वाला है। अगर यह पॉडकास्ट से आपके लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड होती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पॉडकास्ट को अपने सभी टीम मेंबर्स को जरूर भेजें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आज के हमारे नए मेहमान के साथ में। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे कंपनी के अपकमिंग डायमंड लीडर मिस्टर अखिलेश राजपूत सर, जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा डिस्ट्रिक्ट से हैं। अखिलेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर। मेरे इस चैनल पर। जी सर। सर, आपसे काफ़ी दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे बातचीत करूं और आपके माध्यम से मैं हमारे ऑडियंस को डायरेक्ट सेलिंग के प्रति, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति कुछ जागरूक करने में आपका अहम योगदान लूँ। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में इतना बड़ा नाम कमाने वाली पर्सनालिटी से आज मुलाकात हो पा रही है। ये मेरा सौभाग्य सर। अरे सर, ये आपका बड़प्पन है। देखिए, जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनके लिए आप ये शब्द कह सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको जानता हूँ। आप सर मुझसे एक्सपीरियंस्ड नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपने मुंह से अपना परिचय दें कि आप AWPL में आने से पहले क्या करते थे। जी सर। नमस्कार सर। सर, आज से लगभग 2003 में मार्केट में आया था मैं। अच्छा। उस समय ये नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, ये कुछ जानकारी नहीं हुआ करती थी। ओके। उस समय ट्रैक्टर एजेंसी ली, उसका सब डीलरशिप ली थी मैंने। अच्छा। महोबा जिला से कुलपाड़ तहसील है, पूरी तहसील की सब डीलरशिप ली हुई थी। ओके। मार्केट में धीरे धीरे पता चला कि ऐसे भी कुछ काम होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के तहत मार्केटिंग की जा सकती है। ओके। बहुत सारी ऐसी इथिकल डायरेक्ट सेलिंग तो पहले लोग नहीं जानते थे। उस समय 2008 की बात है। तो कुछ ऐसी चिट फंड कंपनियां मिली ओके। जिनमें समय खराब हुआ, ओके। लोगों का इन्वेस्ट हुआ, उसमें भी नुकसान हुआ बहुत सारा। ओके। लेकिन कहीं ना कहीं सर डायरेक्ट सेलिंग इस समझ में आ गई थी कि यहाँ से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। ओके। पूरे बुंदेलखंड की अगर बात करूं सर, तो डायरेक्ट सेलिंग में लोग ऐसे परेशान हैं बुंदेलखंड में कि किसी भी कंपनी में बड़ा पैसा नहीं कमाया जा सकता, अचीवमेंट नहीं किया जा सकती, लोगों के लिए काम नहीं किया जा सकता। ओके। तो इसी तरीके से मैं भी सर थक गया था, हार गया था और मैंने सोचा था किसी भी कंपनी में इसी प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करना है। ओके। पर डायरेक्ट सेलिंग के प्रति मेरी भावना अंदर से जो थी कि अच्छा काम है, बड़ा काम। ओके। लेकिन कुछ लीडरों से मुलाकात हुई, उन्होंने क्षेत्र में कुछ ऐसे काम किए कि लोग डायरेक्ट सेलिंग से बहुत पीछे हो गए थे। ओके। बस संयोग की बात है, मेरे मित्र हैं महोबा से महेश राय कुमार जी। जी। एक दिन सर उनका मैसेज आता है जी। और मैसेज में देखता हूँ कि एक ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी उत्तराखंड से हमारे बांदा शहर में आ रही है। अच्छा। जिनकी इनकम यहाँ से 28 से 30 महीने में 2.5 से 3 करोड़ है। अच्छा। तो मुझे सर बिलीव नहीं हुआ। मैंने उनको कॉल लगा दिया, मैंने कहा सर अगर ऐसी बात है तो मैं मिलना चाहूँगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग और ऐसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां बहुत सारी सुनी और देखी हैं। इतना झूठ मत बोलो आप। अच्छा, आपके ये वर्ड उनसे थे? जी, मेरे वर्ड उनसे थे। बोले आइए मिलवाता हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, उनका मेरी 5 मिनट बात करा देना, उनका पैन नंबर मैं देखना चाहूँगा। अच्छा। मुझे पता नहीं था कि आपसे मुलाकात होने वाली है। मैं सर जब पहुँचा तो मेरे जो क्वेश्चन थे, उस दिन मैंने कोई सोचा कि 5 मिनट बाद में मुलाकात करूंगा, लेकिन मैंने आपसे बात ही नहीं कर पाया और सारे क्वेश्चन मेरे आपकी मीटिंग करते करते, ट्रेनिंग करते करते सॉर्ट आउट हो गए। ओके। आपने जैसे ही बताया कि अगर आप मेरी इनकम देखना चाहते हो तो यहाँ से 2.5 करोड़ की इनकम है। और आप लोग मेरा पैन नंबर लिख सकते हो, आईडी नंबर लिख सकते हो, पासवर्ड लिख सकते हो, अकाउंट नंबर, सब कुछ आपने बताया, हमने नोट किया था। ओके। 2-3 लोग थे, हम साथ में नोट किया। उसको खोल के देखा, आईडी चेक किया। और सर्दियों के दिन थे, दिसंबर 2019 की बात है। तब निकल आए तो महेश सर ने कहा कि मिलना नहीं चाहोगे। मैंने कहा जो क्वेश्चन थे वो सॉर्ट आउट हो गया।
ओके। सर उस दिन दिमाग में एक चीज़ चलती रही कि ऐसा अगर हो सकता है, क्योंकि मेरा एक लगाव रहा क्षेत्र में कि कुछ समाज में ऐसा नाम कर जाऊं, कुछ ऐसा काम कर जाऊं कि समाज को जागरूक कर सकूं। और बुंदेलखंड हमारा जो सर क्षेत्र है बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ एक ऐसी ऊर्जा दे सकूं लोगों को जिनके सुख सुविधाओं में काम आ सकूं। फिर मैंने AWPL को सर्च किया। ओके। मैं लीडरों से बहुत नाखुश हो गया था, मतलब झूठ की दुनिया होती है, मैं नेगेटिव हो गया था। फिर उसके आपके यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, रामी सर की वीडियो देखे, और महागुरु संजीव सर को जब सुना तो ये लगा कि डेफिनेटली सही बोल रहे हैं। ओके। तो फिर अंदर से मेरे सपने जगना शुरू हुए कि मैं यहाँ समाज के लिए, अपने जिला के लिए कुछ ऐसा कर सकूँ। सर मैं जनता को बताना चाहूँगा, जो रियल में एक दिमाग में बात है बहुत दिनों से है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र से बहुत ज़्यादा पलायन बाहर को होता है। हाँ। लेकिन हम जब उनको करके दिखा पाएंगे, चूंकि वो भी नेगेटिव है, कहीं ना कहीं से टूटे हैं, धोखा खाए बैठे हुए। तो अभी तो सर 2-3 साल का जो समय हुआ है, इसलिए ताकत लगा रहा हूँ कि उनको अचीवमेंट दिखा पाऊँ। लोगों ने सपने दिखाए हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति गलत तरीके से लोग बताते हैं, लोगों का विश्वास नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से पैसे के साथ साथ अच्छी लाइफ बनाई जा सकती है, कैरियर के लिए काम किया जा सकता है। क्योंकि जो हमारी संस्था है वो काम करती है बीमारी प्लस बेरोजगारी पे। तो हम स्वस्थ रहें और अच्छा पैसा कमा सकें, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे हमारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं, ऐसे रिजल्ट हैं कि आज पूरी समाज में, पूरे देश में एक तहलका मचा रखा है। उसके लिए चाहूँगा एक बार संजीव सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो अपना परिचय शॉर्ट ब्रीफ में दिया, कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर एक सही प्लेटफॉर्म मिले, अगर एक सही कंपनी मिले और सच्चे और अच्छे लीडरों का साथ मिले तो डायरेक्ट सेलिंग में करियर बन सकता है, बहुत बड़ा करियर बन सकता है सर, मैं देख चुका हूँ। तो आपने सर पहली बार मतलब किसी प्रकार की मार्केटिंग आपने कोई काम किया हो, फाइनेंस का, चिट फंड का, जो भी आप बता रहे थे, वो पहली बार आप कब इंट्रोड्यूस हुए थे जबकि आप ट्रैक्टर एजेंसी थी आपकी? हाँ, मैं सर पहली बार मैंने प्लान देखा कि दूसरों का भला करो तो अपना भला होगा। हाँ। मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, चिट फंड कंपनी थी। हाँ। तो मैंने कहा दुनिया में ऐसा भी काम है हाँ। कि अगर दूसरों का भला किया जाए अपना भला हो जाए। तो मैंने उस काम को 2003 और 6 में, मेरी इनकम 1 लाख रुपए के मंथली आसपास थी। उस समय के लिए छोटी इनकम नहीं थी। 2003 से 2006 के बीच में? हाँ, महीने की इनकम 1 लाख के ऊपर हुआ करती थी ट्रैक्टर लाइन में। तो उस समय कम नहीं थी। तो उस समय आप ट्रैक्टर एजेंसी से 1 लाख रुपए आराम से कमा रहे थे? आराम से कमा। 2003 से 2006 के पीरियड में। फिर के शख्स से मुलाकात होती है, वो प्लान बताते हैं कि निवेश का प्लान है, लोगों का पैसा जमा करवाओगे, 10 का 20 उनको मिलेगा, अपन को 2 पैसे कमीशन मिलेगा। मैंने कहा चलो, लोगों को कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा, लेकिन वो निवेश तो करना सीख रहे हैं। करेक्ट है। तो मुझे लगा ऐसा दुनिया में बहुत अच्छा काम है, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा और 2 पैसे हमें मिलेंगे, समाज का भला करेंगे। बचपन से दिमाग में था कहीं ना कहीं समाज का भला करना जी। वहाँ उल्टा हो गया। तो सर वहाँ से मैं भी काफी टूट गया। तो उल्टा हुआ कैसे सर? उल्टा ये हुआ कि लोगों का पैसा नहीं मिला जो उन्होंने निवेश किया। क्यों नहीं मिला? कंपनियां बंद हो गई। अच्छा, कंपनियां बंद हो गई। कुछ कंपनियां बोल रही हैं गवर्नमेंट की वजह से बंद हो गई, गवर्नमेंट बोल रही है कंपनी गलत काम कर रही थी, बिना आरबीआई, बिना IRDA, बिना सेबी में रजिस्टर्ड किए, अपनी अपनी ढाणी, अपना अपना राग बना रखा था। जी। अब लोगों को ये समझा पाना कठिन है कि एथिकल डायरेक्ट सेलिंग क्या है। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं जो सालों से चल रही हैं, तो समझा पाना कठिन है। ओके, तो सर लोगों को ये डिफरेंस समझ में आता है क्या कि चिट फंड अलग होता है और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अलग होती है? आप पब्लिक के साथ में 2006-7 से हो जी? 6 में आगे थे आप, 7 में आ गया था, 8 में आ गए थे। तो 2008 से आप पब्लिक के बीच में हो, चिट फंड कंपनियों में आपने काम किया है। तो जनता को समझ में आता है या नहीं आता है कि चिट फंड अलग होता है और डायरेक्ट सेलिंग अलग होता है? सर पहले डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कोई हमारे यहाँ बुंदेलखंड में ऐसी कंपनी नहीं थी, लेकिन इस तरीके से उनका प्रचार नहीं था। अब लोग समझ गए हैं चिट फंड क्या होती है और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां क्या होती है। पहले नहीं पता था। ओके, तो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सर क्या होती है? मतलब कैसे पहचान करे एक हमारा बिल्कुल नया भाई जिसको डायरेक्ट सेलिंग का कुछ भी नहीं पता है और उसके पास में कोई करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो कैसे पहचान की जाए कि ये कंपनी में काम करने से न तो मेरा नुकसान होगा न किसी का नुकसान होगा? एक तो सर कंपनी जैसे निवेश करवाती हैं,
तो पहला तो वही पॉइंट गलत होता है कि जो बैंकें हमारे जिस तरीके से ब्याज नहीं दे पाती हैं जी, और कंपनियां दूना तीना करके देती हैं ब्याज, तो हम एथिकल तो नहीं हो सकते, तो वो तो फ्रॉड है। फ्रॉड है। हाँ, दूसरी बात, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की अगर बात की जाए तो हम जो पैसा देते हैं उसके बदले में प्रोडक्ट मिलता है। ओके, दूसरा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने कर रखा है। कंपनी लीगल को हम ऐसे माने कि खुद का प्रोडक्ट उनका है या कहीं से वो मार्केटिंग कर रहे हैं। ओके, यदि कंपनी खुद का प्रोडक्ट 70% भी बना रही है तो कहीं ना कहीं भरोसा कर सकते हैं। ओके, जैसे अभी अपनी AWPL की बात करूं मैं, तो 100% खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, एक बहुत बड़ा प्लांट है, और एथिकल डायरेक्ट सेलिंग के जो भी नियम हैं सबको कंपनी फॉलो कर रही है। अब तो सर जागरूक हो गए हैं, उस समय 8-9 में इतना नेट का ज़माना नहीं था, इंटरनेट का, तो लोगों को ये बात नहीं पहुंच पाती थी। और बात की जाए कि यहाँ लाखों की करोड़ों की लोग बात करते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने हमारे पूरे बुंदेलखंड में 2 लाख रुपए महीने भी कमा रहा हो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से। ओके, लेकिन आज हम दावे के साथ बता सकते हैं और दिखा भी सकते हैं कि हमारे ही महोबा में हमारे मित्र हैं जिन्होंने 4 साल में यहाँ से 80 लाख प्लस की इनकम की हुई है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं बीमारी की बात करूं, जो लाइफ स्टाइल डिसीज की वजह से बीमारियां होती हैं, उस बीमारी में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो उसका रिजल्ट हमको ना मिला। ना मिला। ये सर बहुत बड़ी बात है। तो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की पहचान इस प्रकार से है कि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो जी, और प्रोडक्ट वो खुद के बनाती हो, खुद के बनाती हो और कोई एक्स्ट्रा पैसा ना लेती हो। एक्स्ट्रा पैसा ना लेती हो, लाइबिलिटी ना हो किसी के ऊपर, और तीसरी बात है कि प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो लोगों की जरूरत के हो, क्वालिटी हो उनमें, यही आपके कहने का मतलब है। ओके, अब ऐसे तो सर कंपनियां, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां भी मार्केट में बहुत हैं। जी, तो अब इनमें से भी अगर किसी का चुनाव करना हो, जैसे अगर कोई व्यक्ति AWPL को चुने, तो कोई ऐसे 3-4 रीजन आप बता दीजिए कि AWPL को क्यों चुनना चाहिए और AWPL में किस लीडर के साथ में कैसे हम एक सही लीडर की पहचान करें। जी सर। AWPL में सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं सर, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं जो फूड सप्लीमेंट पर काम करती हैं। फूड सप्लीमेंट हमारी कंपनी भी बनाती है जी, लेकिन मैं कुछ प्रोडक्टों की बात करूं तो सेफ मेडिसिन में है जिनका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। फूड सप्लीमेंट लोगों को समझाना बड़ा कठिन है। करेक्ट है। उनको ये बताना पड़ता है कि अगर इन प्रोडक्टों का आप यूज करोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो यहाँ हमारे, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ क्योंकि भारत में तो लोग, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग, समझदार हैं, उनकी बात अलग है। यहाँ लोगों को क्या है कि अगर 5,000 4,000 की बात की जाए कि प्रोडक्टों को यूज करके तुम जीवन में बीमार नहीं पड़ोगे, तो उनको उसकी टेंशन नहीं, बीमार पड़ जाए, लेकिन 4,000 रुपये खर्च नहीं करेंगे। करेक्ट है। लेकिन अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो गई है और ये समझाया जाए कि इन प्रोडक्टों को यूज करके तुम सही हो सकते हो, तो 4 नहीं उनके 40,000 खर्च हो जाए। तो इन प्रोडक्टों का जो रिजल्ट मैंने देखा है वो लाइलाज बीमारियों पर भी काम करता है। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो आज डायबिटीज के पेशेंट थे और मीठा नहीं खा पा रहे थे, इन प्रोडक्टों को यूज करके वो आज मीठा खा रहे हैं। ओके, तो एक रीजन तो ये हो गया कि सर हमारे पास में AWPL के पास में जो प्रोडक्ट हैं वो सभी के लिए हैं। हम केवल एक नीश पे काम नहीं कर रहे हैं कि हम केवल फूड सप्लीमेंट ही प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम सेफ प्रॉपर्टी मेडिसिन भी प्रमोट करते हैं, होम केयर के प्रोडक्ट भी प्रमोट करते हैं, लोगों की जरूरत के हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी प्रमोट करते हैं, यानी कि हर वर्ग के लोगों के लिए हमारे पास है प्रोडक्ट है। एक रीजन हर तो ये हो वर्ग गया, के हैं और महंगे भी नहीं हमारे प्रोडक्ट, मार्केट रेट पॉकेट फ्रेंडली हैं। जी। उसके अलावा दूसरा रीजन सर क्यों AWPL को चुनना चाहिए? सर सबसे बड़ा रीजन तो क्या है कि मैं ऊपर की अगर बात करूं तो हमारे MD सर भी फौज से हैं जी, आर्मी से हैं जी, और हमारे और भी मामचंद सर डायरेक्टर हैं जी, वो भी आर्मी से हैं और ऊपर की जो लेयर है वो आर्मी से है। अब आर्मी की क्या विशेषता बताऊं कि सर डिसिप्लिन की बड़ी ताकत, बिल्कुल। और अगर हम भरोसे की बात करें, जहां बात भरोसे की आती है तो इस देश का अगर कोई व्यक्ति आर्मी में भरोसा नहीं करे तो किस पर करे? बिल्कुल सही बात। सबसे बड़ा पॉइंट सर ये अच्छा लगा था। जी, ठीक है। तो एक लीडर के, आपने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर झूठ बहुत बोलते हैं। जैसे महेश रायकर सर ने मेरे बारे में बताया आपको कि भाई 2.5 करोड़ रुपए की इनकम कर चुके हैं 28 महीने के अंदर, 30 महीने भी नहीं हुए थे शायद, मेरे को 2.5 साल भी नहीं हुआ था। जी जी, और मैं उस समय पर ब्लैक डायमंड क्रॉस कर चुका था, रॉयल डायमंड की तरफ में चल रहा था, तो इतना मैं इनकम कर चुका हूँ। तो आपको यकीन नहीं हुआ उस दिन? बिल्कुल नहीं हुआ सर। तो उसके इसीलिए आप मेरे से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि नेटवर्कर झूठ बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो फिर आपको यकीन हुआ लाइव दिखा करके? इसके पहले सर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई तो कभी किसी ने लाइव दिखाया नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अब सर जो एजुकेशन उनको मिलेगी जिस तरीके वही काम करेंगे। ऊपर से कहीं ना कहीं झूठ के सिस्टम में उन्होंने काम किया तो सब नीचे लोग झूठ बोलते चले गए।
पहली बार आपसे मुलाकात हुई तो पूछना तो था ही मुझे, पैन नंबर तो चाहिए था जी लेकिन आपने पहले दे दिया जी तो जिज्ञासा बढ़ गई। पहले तो मैं सिर्फ सुनने गया था, ये 100% मुझे बिलीव था कि जो भी आ रहा है वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, ये सर पहले ही बिलीव था मुझे। आप यही परसेप्शन बना के आए जी थे कि हर नेटवर्कर झूठ बोलता है जी तो ये भी झूठ ही जी बोलेगा। लेकिन मैंने उस दिन लाइव अपनी इनकम दिखाई, अपना पैन नंबर दिया, अपना जी, आईडी वगैरह सब दिया, तो आपका एकदम से माइंडसेट चेंज हो गया। एकदम से सर माइंड चेंज हुआ और मैंने कहा कि चलो सर के पास नॉलेज है, लेकिन इतना तो हम भी कर सकते हैं कि सर यदि 28 से 30 महीने में 2.5 से 3 करोड़ कमा सकते हैं तो 5 सालों में यहाँ से 1 करोड़ मैं भी कमा सकता हूँ। क्या बात है सर। ये विजन लेके मैं आया तो था। आप 1 करोड़ के विजन से 5 साल में ये टारगेट आप लेकर के जी चल रहे थे, जो आप कहीं ना कहीं पिछले 2008 से लेकर के, और आपने AWPL कब शुरू की है? मैंने सर लॉकडाउन की बात की थी अप्रैल 2020 में। 20 में। तो आपने 12 साल वहाँ दिए जी उस फाइनेंस सेक्टर के जी अंदर, जी लेकिन जो सपने आपके वहाँ पूरे नहीं हो पाए वो आपको यहाँ पर पूरे होते हुए दिख रहे थे। बिल्कुल सर। ऑडियंस को बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ से लगभग 4 साल होने वाले हैं, जी जिसमें जो मैंने पैसा कमाया उसमें लगभग 40 लाख प्लस की इनकम हो चुकी है। जी बट मैंने जब शुरुआत की तो पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं की थी। इतना जरूर था कि सर ने यदि 3 करोड़ 2.5 करोड़ कमाए हैं तो निश्चित है कि प्रोडक्ट में रिजल्ट है। ओके यदि प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं होता तो इतने जल्दी फास्ट ग्रोइंग नहीं हो सकती थी। ओके तो जब मुझे रिजल्ट मिला तो मैंने मुहिम छेड़ दी, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ सभी को पता है कि कोरोना के समय पे इस काम को कैसे किया होगा। लोगों ने कहा कि यदि प्रोडक्ट में रिजल्ट है तो हमें भिजवा दो, क्योंकि हम झांसी नहीं जा पा रहे हैं, ग्वालियर नहीं जा पा रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। इस तरीके से मुझे रिजल्ट मिले और प्रोडक्ट की ताकत कहूँगा, जो 4 साल में यहाँ से मैं 40 लाख रुपए कमा चुका हूँ। और आने वाले समय में जो मेरी प्लानिंग है, मैं जो बुंदेलखंड में डायरेक्ट सेलिंग के प्रति निगेटिविटी है जी, वो सर चैलेंज लिया है मैंने कि 2026 तक वो खत्म कर दूंगा। क्या ये बात। प्रूव कर दूंगा, लोगों को दिखा दूंगा एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बहुत बड़ा किया जा सकता है और समाज के हिसाब से काम किया जा सकता है, मानवता के लिए काम किया जा सकता है और अपनी ज़िंदगी के सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सर जब आपने यहाँ पर काम शुरू किया तो आपने टीम बिल्डिंग कैसे किया? आपका तो उस समय पर लॉकडाउन भी लग गया था ज्वाइन होते ही जी आपके। मार्केट में रहा हूँ सर, तो कुछ लोग थे जो अपना भरोसा करते हैं किसी भी बात को लेकर के। लेकिन लॉकडाउन के समय में क्या था कि ब्यूरो चीफ था मीडिया से, अच्छा। तो मुझे थोड़ा सा छूट थी आने जाने में। हाँ तो मैं लोगों तक घर घर प्रोडक्ट भिजवाता था, तो जिनको फायदा होता था उन्हीं को समझा देता था किस तरीके से समाज सेवा का काम करो, आपको आराम होगा 10 लोगों को बताओ। यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लो, रजिस्ट्रेशन हमारी कंपनी कोई फीस नहीं लगती, उसके बदले में कंपनी आपको MRP की जगह DP पे प्रोडक्ट देगी। जी समाज का भला करो, आपका ही भला होगा। जी। इस तरीके से धीरे धीरे वो नेटवर्क बनता चला। चलिए, तो वो कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ राह, जी तो वो आपने रास्ता ढूंढ ही लिया। जी जी चारों रास्ते बंद नहीं होते, एक तरफ तो कुदरत ने रास्ता बंद कर दिया था और आपने ब्यूरो चीफ का जो आपके पास में एडवांटेज था उसके माध्यम से आपने लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी जी जी काम किया। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो सर अभी जैसे नेटवर्क आपका बड़ा हो चुका है, आप 4 साल में 40 लाख प्लस की इनकम कर चुके हैं, जी तो अब नेटवर्क को संभालने में क्या दिक्कत आती है? क्योंकि वो कहते हैं कि लोगों को जोड़ना तो बहुत आसान है लेकिन जोड़े रखना बहुत मुश्किल है। तो आपको किन चैलेंजों का सामना करना पड़ता है अपनी टीम को रिटेन अपने साथ में बनाए रखने के लिए? सर इसके लिए तो यह है कि एजुकेशन का प्रभाव है और जब लोगों को बिलीव होगा, जब अचीवमेंट देखेंगे। हमारे यहाँ एक चीज़ और सिखाई जाती है AWPL में खास तौर से, जी कि हमें अपनी कोर डेवलप करनी है। जी। हमें पैसा कमाना नहीं है, लोगों को पैसा कमाना कमवाना है। है, लोगों को एजुकेटेड करना है, लोगों को मजबूत करना है। और ये बात मुझे पहले पता नहीं थी, मैं रहा हूँ इस तरह की कंपनियों में। यहाँ सफलता का, हमारी लीडरशिप का जो सबसे बड़ा सूत्र है यही है कि हम 40 नहीं 100 नहीं, 4-6 जो अपने हैं, जिनको हमने जोड़ा है, उनको हम डेवलप करें, उनको एजुकेटेड करें, उनके सपने पूरे करें, उनको पैसा कमाएं। बहुत बढ़िया। आप 4 को डेवलप करो, 4 को कामयाब कराओ, वो 4 अपने 4 को कामयाब कराएं। जी जी आप सबकी जिम्मेदारी लेकर के नहीं चल सकते, जी जी लेकिन जिसकी जिम्मेदारी लेते हो पूरी तरह से पूरी निभाओ। तरीके से। यही कल्चर जी जी AWPL के पूरे आपके पूरे फाइटर सिस्टम में सिस्टम के डेवलप। माध्यम से जी सारा डेवलप हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है सर। इस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के एक आपकी तरह जो आज 30-35 साल का 40 साल का जो ऐसा व्यक्ति है
जिसके अपने बच्चों के करियर को लेकर के जो चिंतित है कि मुझे अपने बच्चों को क्या कराना चाहिए आज के इस कंपटीशन के ज़माने में, जिनके पास में जॉब नहीं है, जी जी जिनकी पृष्ठभूमि मजबूत नहीं है और जिनके बच्चों के पास में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है, तो क्या ऐसे बच्चों को, ऐसे माता पिता को अपने बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग में करियर में लाना चाहिए? बिल्कुल सर। मैंने जब लोगों को बताना शुरू किया, लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ, तो मैंने बताया बहुत अच्छा प्लान है, हम समाज सेवा कर सकते हैं, जी मानवता का काम करते हुए हम एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी। तो लोगों ने भरोसा नहीं किया। ओके। उनका वही कहना था, अरे सर वो ऐसी बहुत सी कंपनियां मार्केट में आई और गई हैं, आप क्यों चक्कर में पड़े हो। फिर मेरे दिमाग में आया कि लोग ऐसे नहीं समझेंगे। अब मैं किसी रिश्तेदार को समझाता हूँ, अपने मित्र को समझाता हूँ, तो लोगों को नहीं पता कि कैसी मित्रता है, कब से है, कैसी रिश्तेदारी है। तो मैंने सर अपने बेटे को इस सिस्टम में डाला। ओके। वो बीएससी कर रहा था, पोस्ट ऑफिस से कोई जॉब निकली थी, तो उसने कहा पापा इसमें मैं जॉब के लिए अप्लाई कर दूं। मैंने कहा नहीं, आधार कार्ड मुझे भेज दो। अच्छा। और मैं तुम्हारी AWPL में ज्वाइनिंग करवा देता हूँ। ओके। और डायरेक्ट सेलिंग एक समाज सेवा का काम है, बहुत अच्छी संस्था है, आपको इसमें काम करना है। जी। तो सर 1 साल के बाद उसकी भी इनकम यहाँ से 3 से 4 लाख हुई। ओके। महीने की आज 20 एवरेज इनकम की अगर बात की जाए तो 50 से 60 हज़ार 1 लाख रुपए तक एवरेज इनकम कमा रहा है। जी। ओके। तो फिर अब लोगों को लगा कि यदि कंपनी खराब होती, संस्था खराब होती, तो एक बाप अपने बेटे को नहीं डाल सकता। बिल्कुल सही बात है। ये लोगों के दिमाग में गया सर, माइंड सेट हुआ, जिसका बहुत बड़ा फायदा मिला। लोग मेरे से क्वेश्चन नहीं करते हैं कि कंपनी भाग जाएगी तो मैंने कहा जब मैं अपने और अपने बेटे का करियर लगाए तो आपसे पहले तो मैंने देखा होगा ना। बिल्कुल सही बात। मैंने समझा होगा, इसका सर बड़ा फायदा मिल रहा है। बहुत बड़ा मैसेज है सर आपकी बात में। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, कंपनियों के लिए एक अक्सर बात कही जाती है कि अगर एक नेटवर्कर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है तो प्रोडक्ट खराब है। बिल्कुल। अगर अपने बेटे को अगर इसमें करियर में नहीं लेकर के आ रहा है तो वो दूसरों से कैसे कह सकता है? सच्चाई आपने एग्जाम्पल सेट किया यही है। सोचा मैंने कहा मैं दूसरों को नहीं समझा पाऊंगा, ये दिखाना पड़ेगा, मुझे प्रूव करना पड़ेगा। मेरे माइंड में एक ही चीज थी कि लोगों को, अब चूंकि इतनी नेगेटिविटी है, मैं भी वो गच्चा खाए बैठा था, मैं भी नेगेटिव था, तो हम लोगों को प्रूव कैसे, उसके लिए सर दिखाना पड़ेगा। तो पहला काम तो मैंने ये किया कि अपने लड़के को उस सिस्टम में डाला जी। उसका कैरियर मैंने दांव पे लगाया। बहुत बड़ा पढ़ने का चैलेंज समय था, तो लोगों को ये बताने के लिए मैंने उसका कैरियर दांव पे लगाया कि यहाँ आप सुरक्षित हो, यहाँ आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। आपको या आपके परिवार को या आपके बेटे को, आपकी वाइफ को आज तक आपके द्वारा लिए गए डिसीजन पे कभी भी पछतावा हुआ है या फिर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपके बेटे का करियर 100% बनेगा ही मुझे बनेगा? कॉन्फिडेंस था और आज बेटे को भी है। ओके। पूरी फैमिली को भरोसा है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत कमाने लगा, लोगों को नहीं पता क्या कर रहा है, बहुत अच्छे बोलता है, मंच पे देखते हैं, वीडियो देखते हैं। बेटे के बारे में? जी, बेटे के बारे में। पर्सनालिटी ग्रूम हुई है, जी जी। अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा बोलने लग गया है। क्योंकि यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत बड़ा मैसेज है, केवल ये पैसा नहीं कमाते हैं, यहाँ से कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है सर। नेटवर्क मार्केटिंग से, इसकी एजुकेशन से कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, पर्सनालिटी डेवलप होती है, पहनने का ढंग सीखता है, बोलने का ढंग सीखता है, रहन सहन बदल जाता है, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, सोच बड़ी हो जाती है। जी। आज जो बच्चा मोटरसाइकिल से कॉलेज जाता है या मोटरसाइकिल जॉब में जाता है, आज वो मेरे ख्याल से 4 व्हीलर मेंटेन कर रहा है। हाँ। कौन सी गाड़ी चला रहा है? इस समय निसान की किक्स है। किक्स चला रहा है। और उसकी उम्र क्या होगी? उम्र सर 22 साल है अभी। 22 साल है। वो कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सर कि नेटवर्क मार्केटिंग कर लो सही उम्र में, तो अगर कोई गुड़िया, कोई बेटिया अगर किसी की नेटवर्क मार्केटिंग करती है तो उसको पति मिलने से पहले वो करोड़पति बन सकती है और लड़का दाढ़ी आने से पहले गाड़ी में आ सकता है। जी। ये आपने, मेरे को लगता है कि प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया। अब क्या होगा कि मार्केट से रुझान आ रहे हैं, कुछ लीडर बोल रहे हैं जी AWPL खराब नहीं हो सकती, अगर खराब होती तो बाप अपने बेटे को यहाँ नहीं लगाता। ये पॉजिटिविटी आ रही है सर। बिल्कुल आने वाला समय सर नेटवर्क मार्केटिंग का ही है, मुझे ऐसा लगता है। और सर आयुर्वेद का है। आयुर्वेद, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब जो है कि पूरा वर्ल्ड आयुर्वेद की तरफ आ रहा है। सबको पता लग चुका है कि पेस्टिसाइड या केमिकल जो जिससे भी जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, फिर वो चाहे मेडिसिन ही क्यों ना हो, वो हार्मफुल हैं। और सब लोग अब जो है कि हर्ब्स की तरफ आना चाह रहे हैं, वापस अपनी पुरानी जो हमारी पद्धति रही है, संस्कृति रही है आयुर्वेद, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं।
तो डेफिनेटली सर आयुर्वेद की वजह से ही हमारा देश वापस विश्व गुरु बन पाएगा, मुझे यकीन है। और उसमें सबसे अहम रोल जो होगा हमारे महागुरु कंपनी एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार सर द्वारा निर्मित बिल्कुल बिल्कुल। ये AWPL का। अंत में सर जाते जाते एक मैसेज एज ए डायरेक्ट सेलर, देश के सभी डायरेक्ट सेलर के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको क्या आप भरोसा दिलाना चाहेंगे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति? बिल्कुल दोस्तों, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात की जाए तो आज इंटरनेट का ज़माना है। मैं तो AWPL को ही एथिकल मानता हूँ। बहुत सारी कंपनियाँ और भी हैं एथिकल काम करती हैं, लेकिन यहाँ से जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है वो प्रोडक्ट की ताकत है। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, मैं 90% प्रोडक्ट की तो मैं ही बात करता हूँ कि मैं खुद का यूजर हूँ, प्रोडक्ट मैंने यूज किए हुए हैं और आज तक मुझे मार्केट में उस रेट का, उस क्वालिटी और क्वांटिटी का प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला है। क्या बात है। दूसरा, आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस एजुकेशन में मेरा लड़का कर रहा था, अभी उसको कोई भी जॉब मिल सकती थी। जब मैं पूरी तरीके से उसका कैरियर दाव पे लगा सकता हूँ, इससे बड़ा और क्या मैसेज दे सकता हूँ। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार और दमदार आपने मैसेज दिया है। तो अखिलेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया और हमारी ऑडियंस ने आपको सुना, आपसे सीखा। और फिलहाल मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन एक वादे के साथ कि दोबारा मैं अगर अपने चैनल पर आपको बुलाऊँ तो आपको अपना समय देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मेरा सौभाग्य रहेगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत।